हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शान। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है यह है कहानी नहीं। ये कहानी अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा अक्षरों के साय से ली गई है और इसमें अमृता प्रीतम जी ने दो किरदार दर्शाए हैं, जिसमें एक है आ और दूसरा है सा। आ जो है वो खुद अमृता प्रीतम जी हैं और सा जो है वो साहिर लुधियानवी साहब हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कहानी शुरू करता हूँ। पत्थर और चूना बहुत था, लेकिन अगर थोड़ी सी जगह पर दीवार की तरह उभर कर खड़ा हो जाता तो घर की दीवारें बन सकता था, पर बना नहीं। वह धरती पर फैल गया सड़कों की तरह, और वे दोनों तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। सड़कें एक दूसरे के पहलू से भी फटती हैं, एक दूसरे के शरीर को चीरकर भी गुजरती हैं, एक दूसरे से हाथ छुड़ाकर गुम भी हो जाती हैं और एक दूसरे के गले लगकर एक दूसरे में लीन भी होती हैं। वे एक दूसरे से मिलते रहे, पर सिर्फ तब जब कभी कभार उनके पैरों के नीचे बिछी हुई सड़कें एक दूसरे से आकर मिलती थीं। घड़ी पल के लिए शायद सड़कें भी चौंक कर रुक जाती थीं और उनके पैर भी, और तब शायद दोनों उस घर का ध्यान आ जाता जो बना ही नहीं था। बन सकता था, फिर बना क्यों नहीं? वे दोनों हैरान से होकर पांवों के नीचे की जमीन को ऐसे देखते थे जैसे यह बात उस जमीन से पूछ रहे हों, और फिर वे कितनी ही देर जमीन की ओर देखते रहते और मानो अपनी नज़रों से वे जमीन पर उस घर की नींव खोद रहे हों, और कई बार सचमुच वहां जादू का घर बनकर उभर खड़ा होता और वे दोनों ऐसे सहज हो जाते मानो बरसों से उस घर में रह रहे हों। यह उनकी भरपूर जवानी के दिनों की बात नहीं, अब की बात है, ठंडी उम्र की बात, कि आ एक सरकारी मीटिंग के लिए सा के शहर गई। आ को भी वक्त ने सा जितना सरकारी ओहदा दिया था और बराबर की हैसियत के लोगों के साथ जब मीटिंग से उठे, सरकारी दफ्तर ने बाहर के शहरों के आने वालों के लिए वापसी की टिकट तैयार रखे हुए थे। सा ने आगे बढ़कर आ का टिकट ले लिया और बाहर आकर आ से अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। पूछा, सामान कहाँ है? होटल में। सा ने ड्राइवर से पहले होटल और फिर घर चलने के लिए कहा। आ ने आपत्ति नहीं की, पर तर्क के तौर पर कहा, प्लेन में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, होटल होकर मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंच पाऊंगी। प्लेन कल भी आएगा, परसों भी, रोज आएगा। सा ने सिर्फ इतना कहा, फिर रास्ते में कुछ नहीं कहा। होटल से सूटकेस लेकर गाड़ी में रख लिया तो एक बार आ ने फिर कहा, वक्त थोड़ा है, प्लेन मिस हो जाएगा। सा ने जवाब में कहा, घर पर माँ इंतज़ार कर रही होगी। आ सोचती रही कि शायद सा ने माँ को इस मीटिंग का दिन बताया हुआ था, पर वह समझ नहीं सकी क्यों बताया था। आ कभी कभी मन में से यह क्यों पूछ लेती थी, पर जवाब का इंतज़ार नहीं करती थी। वह जानती थी मन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुप बैठी शीशे से बाहर शहर की इमारतों को देखती रही। कुछ देर बाद इमारतों का सिलसिला टूट गया। शहर से दूर बाहर की आबादी आ गई और पाम के बड़े बड़े पेड़ों की कतारें शुरू हो गईं। समुद्र पास ही था। आ के सांस में नमकीन सी हो गई। उसे लगा पाम के पत्तों की तरह उसके हाथों में कंपन आ गया था। शायद सा का घर भी अब पास में था। पेड़ों पत्तों से लिपटी हुई सी कॉटेज के पास पहुंचकर गाड़ी खड़ी हो गई। आ भी उतरी, पर कॉटेज के भीतर जाते हुए एक पल के लिए बाहर केले के पेड़ के पास खड़ी हो गई। जी किया अपने कांपते हुए हाथों को यहाँ बाहर केले के कांपते हुए पत्तों के बीच में रख दे। वह शाह के साथ भीतर कॉटेज में जा सकती थी, पर हाथों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। इन हाथों से अब ना कुछ ले सकती थी और ना कुछ दे सकती थी। माँ ने शायद गाड़ी की आवाज़ सुन ली थी, बाहर आई। उन्होंने हमेशा की तरह माथा चूमा, कहा, आओ बेटी। इस बार आ बहुत दिनों बाद माँ से मिली थी, पर माँ के सिर पर हाथ फेरते हुए जैसे सिर पर से बरसों का बोझ उतर गया हो, और उसे भीतर ले जाकर बिठाते हुए कहा, क्या पियोगी बेटी? सा भी अब भीतर आ गया था। माँ से कहने लगा, पहले चाय बनवाओ फिर खाना। आने देखा ड्राइवर गाड़ी से सूटकेस अंदर ला रहा था। उसने सा की ओर देखा और कहा, बहुत थोड़ा वक्त है, मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंचूंगी। सा ने उससे नहीं, ड्राइवर से कहा, कल सवेरे जाकर परसों का टिकट ले आना। और मान से कहा, तुम कहती थी कि मेरे कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाना है, कल बुला लो। आ ने सा की जेब की ओर देखा जिसमें उसका वापसी का टिकट रखा हुआ था,
पर यह टिकट अब बर्बाद हो गया था। माँ रसोई की तरफ जाते हुए खड़ी हो गई और आ के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, टिकट का क्या है बेटा, इतना कह रहा है, रुक जाओ। पर क्यों, आ के मन में आया, पर कहा कुछ नहीं। कुर्सी से उठकर कमरे के आगे बरामदे में जा खड़ी हो गई। सामने दूर तक पाम के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे थे। समुद्र परे था, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आ को लगा सिर्फ आज का क्यों नहीं, उसकी ज़िंदगी में कितने ही क्यों उसके मन के समुद्र के तट पर इन पाम के पेड़ों की तरह उगे हुए हैं और उनके पत्ते अनेक वर्षों से हवा में कांप रहे हैं। आ ने घर के मेहमान की तरह चाय पी, रात को खाना खाया और घर का गुसलखाना पूछकर रात को सोने के समय पहनने वाले कपड़े बदले। घर में एक लंबी बैठक थी। ड्राइंग, डाइनिंग और 2 और कमरे थे। एक सा का था और एक माँ का था। माँ ने जिद करके अपना कमरा आ को दे दिया और स्वयं बैठक में सो गई। आ सोने वाले कमरे में चली गई, पर कितनी ही देर झिझकी हुई सी खड़ी रही। सोचती रही, मैं बैठक में 1-2 रातें मुसाफिरों की तरह ही रह लेती, ठीक था। यह कमरा माँ का है, माँ को ही रहना चाहिए था। सोने वाले कमरे के पलंग में, पर्दे में, अलमारी में एक घरेलू सी बू बास आ रही थी। आ ने इसका एक घूंट सा भरा, पर फिर अपना सांस रोक लिया, मानो अपनी सांसों से ही डर रही हो। बराबर का कमरा सा का था। कोई आवाज़ नहीं थी। घड़ी पहले सा ने सिरदर्द की शिकायत करी थी, नींद की गोली खाई थी और अब शायद सो गया था, पर बराबर वाले कमरे की भी बू बास आ रही थी। आ ने एक बार फिर उसका घूंट पीना चाहा, पर सांस रुका रहा। फिर आ का ध्यान अलमारी के पास नीचे फर्श पर पड़े हुए अपने सूटकेस की तरफ गया और उसे हंसी आ गई। यह देखो मेरा सूटकेस, मुझे पूरी रात मेरी मुसाफिरी की याद दिलाता रहेगा। और वह सूटकेस की ओर देखते हुए थकी हुई सी तकिए पर सिर लेटकर सो गई। न जाने कब नींद आ गई। सोकर जागी तो खासा दिन चढ़ चुका था। बैठक में रात को होने वाली दावत की हलचल थी। एक बार तो आ की आंखें झपक कर रह गई। बैठक में सामने सा खड़ा था, 4 खाने का नीले रंग का तहमा पहने हुए। आ ने उसे कभी रात के सोने के समय कपड़े में नहीं देखा था, हमेशा दिन में ही देखा था। किसी सड़क पर, किसी किनारे, किसी कैफ़े में, होटल में या किसी सरकारी मीटिंग में। उसकी यह पहचान नई सी लगी, आंखों में अटक सी गई। आ ने भी इस समय नाइट सूट पहना हुआ था, पर आ ने बैठक में आने से पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब ध्यान आया तो अपने आप में ही अजीब लगा, साधारण से असाधारण सा होता हुआ। बैठक में खड़ा हुआ सा आ को आते देखकर कहने लगा, ये 2 सोफ़े हैं, इन्हें लंबाई के रुख में रख लें, बीच में जगह खुली हो जाएगी। आ ने सोफ़े को पकड़वाया, छोटी मेज़ को उठाकर कुर्सियों के बीच में रखा। फिर माँ के चौके से आवाज़ दी तो आ ने लाकर मेज़ पर चाय रखी। चाय पीकर सा ने आ से कहा, चलो जिन लोगों को बुलाना है उनके घर जाकर कह आएँ और लौटते हुए कुछ फल लेते आएँ। दोनों ने पुराने परिचित दोस्तों के घर जाकर दस्तक दी, संदेशे दिए, रास्ते से चीज़ें खरीदी, फिर वापस आकर दोपहर का खाना खाया और फिर बैठक को फूलों से सजाने में लग गए। दोनों ने रास्ते में साधारण सी बातें की थी। फल कौन से लेने हैं, पान लेने हैं या नहीं, ड्रिंक्स के साथ के लिए कबाब कितने लेने हैं, फलां का घर रास्ते में पड़ता है, उसे बुला लें क्या। और यह बातें वे बातें नहीं थी जो 7 बरस मिलने के बाद होती है। आ को सवेरे दोस्तों के घर पर पहली दूसरी दस्तक देते समय सिर्फ थोड़ी सी परेशानी महसूस हुई। वे भले ही सा के दोस्त थे, पर आ एक लंबे से जानते थे। दरवाज़ा खोलने पर बाहर उसे सा के साथ देखते तो हैरान से हो उठते और कहते, पर वे जब अकेले गाड़ी में बैठते तो सा हंस देता। देखा कितना हैरान हो गया, उसे बोला भी नहीं जा रहा था। और फिर 1-2 बार के बाद दोस्तों की हैरानी भी उनकी साधारण बातों में शामिल हो गई। सा की तरह आ भी सहज मन से हंसने लगी। शाम के समय सा ने छाती में दर्द की शिकायत करी। माँ ने कटोरी में ब्रांडी डाल दी और आ से कहा, लो बेटी यह ब्रांडी इसकी छाती पर मल दो। इस समय तक शायद इतना कुछ सहज हो चुका था। आ ने सा की कमीज के ऊपर वाले बटन खोले और हाथ से उसकी छाती पर ब्रांडी मलने लगी। बाहर पाम के पेड़ों के पत्तों और केलों के पत्ते शायद अभी भी कांप रहे थे, पर आ के हाथ में कंपन नहीं था। एक दोस्त समय के पहले आ गया था। आ ने ब्रांडी से भीगे हुए हाथों से उसका स्वागत किया और नमस्कार किया और फिर कटोरी में हाथ डुबोकर बाकी रहती ब्रांडी को उसकी गर्दन पर मल दिया, कंधों तक। धीरे धीरे कमरा मेहमानों से भर गया।
आ फ्रिज से बर्फ़ निकालती रही और सादा पानी भर भर फ्रिज में रखती रही। बीच बीच में रसोई की तरफ जाती, ठंडे कबाब फिर से गर्म करके ले आती। सिर्फ एक बार जब सा ने आ के कान के पास होकर कहा, 3-4 तो वे लोग भी आए हैं जिन्हें बुलाया नहीं था। ज़रूर किसी दोस्त ने उनसे कहा होगा कि तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तो पल भर के लिए आ की स्वाभाविकता टूटी, पर फिर जब सा ने उससे कुछ गिलास धोने के लिए कहा तो वह उसकी तरह सहज मन हो गई। महफिल गर्म हुई, ठंडी हुई, और जब लगभग आधी रात हो गई और सब चले गए, आ को सोने वाले कमरे में जाकर अपने सूटकेस में से रात के कपड़े निकालकर पहनते हुए लगा कि सड़कों पर बना हुआ जादू का घर अब नहीं है, कहीं भी नहीं है। यह जादू का घर उसने कई बार देखा था, बनते हुए भी और मिटते हुए भी, इसलिए वह हैरान नहीं थी, सिर्फ थकी थकी सी थी। तकिए पर सिर रखकर सोचने लगी, कब की बात है, शायद 25 बरस हो गए, नहीं 30 बरस हो गए, जब पहली बार वे जिंदगी की सड़कों पर मिले थे। आ किस सड़क से आई थी, सा कौन सी सड़क से आया था, दोनों पूछना ही भूल गए और बताना भी। वे निगाह नीची किए ज़मीन में नींव खोदते रहे और फिर जादू का घर बनकर खड़ा हो गया। वे सहज मन से सारे दिन उस घर में रहते थे। फिर जब दोनों की सड़कों ने उन्हें आवाज़ें दी, वे अपनी अपनी सड़क की ओर जाते हुए चौंक कर खड़े हो गए। देखा, दोनों सड़कों के बीच एक गहरी खाई है। सा कितनी देर उस खाई की ओर देखता रहा, जैसे आ से पूछ रहा हो, इस खाई को तुम किस तरह पार करोगी। आ ने कहा कुछ नहीं, पर सा के हाथ की ओर देखती रही, जैसे कह रही हो, तुम हाथ पकड़कर पार करा लो, मैं इस मजहब की खाई को पार कर जाऊंगी। फिर सा का ध्यान ऊपर की ओर गया, आ के हाथ की ओर। आ की उंगली में हीरे की एक अंगूठी चमक रही थी। सा कितनी देर देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारी उंगली पर यह जो कानून का धागा लिपटा हुआ है, मैं इसका क्या करूँगा। आ ने अपनी उंगली की ओर देखते हुए कहा और धीरे से हंस पड़ी, जैसे कह रही हो, तुम एक बार कहो, मैं कानून का यह धागा नाखूनों से खोल दूंगी, नाखूनों से नहीं तो दांतों से खोल दूंगी। पर सा चुप रहा और आ भी चुप खड़ी हो गई। पर जैसे सड़कें एक दूसरे की जगह आकर खड़ी हुई भी चलती रहती हैं, वे दोनों एक दूसरे की जगह खड़े होकर भी चलते रहे। फिर एक दिन सा के शहर से आने वाली सड़क आ के शहर आ गई और आ ने सा की आवाज़ सुनकर अपने 1 बरस के बच्चे को उठाया था और बाहर सड़क पर उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। सा ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर सोए हुए बच्चे को आ से ले लिया और अपने कंधे से लगा लिया, और फिर वे सारे दिन उस शहर की सड़कों पर चलते रहे। वे भरपूर जवानी के दिन थे, उनके लिए न धूप थी न ठंड। और फिर जब चाय पीने के लिए वे एक कैफ़े में गए तो बेरे ने एक मर्द, एक औरत और एक बच्चे को देखकर एक अलग कोने की कुर्सियां पोंछ दी थी, और कैफ़े के उस अलग कोने में एक जादू का घर बनकर तैयार हो गया था। और एक बार फिर अचानक चलती हुई रेलगाड़ी में मिलाप हो गया था। सा भी था, माँ भी, और सा का एक दोस्त भी। आ की सीट बहुत दूर थी, पर सा के दोस्त ने उससे अपनी सीट बदल ली थी और उसका सूटकेस उठाकर सा के सूटकेस के पास रख दिया था। गाड़ी में दिन के समय ठंड नहीं थी, पर रात ठंडी थी। माँ ने दोनों को एक कंबल दे दिया, आधा सा के लिए, आधा आ के लिए, और चलती हुई गाड़ी में उस सांझे कंबल के किनारे जादू के उन घरों की दीवारें बन गई थीं। जादू की दीवारें बनती थीं, मिटती थीं, और आखिर उनके बीच खंडरों की सी खामोशी का एक ढेर लग जाता था। सा को कोई बंधन नहीं था, आ को था, पर वह तोड़ सकती थी। फिर यह क्या कि वे तमाम उम्र उन सड़कों पर चलते रहे। अब तो उम्र बीत गई है। आ ने उम्र के तपते दिनों के बारे में भी सोचा और अब के ठंडे दिनों के बारे में। सब दिन, सब बरस पाम के पत्तों की तरह हवा से कांप रहे हैं। बहुत दिन हुए। एक बार आ ने वर्षों खामोशी को तोड़कर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं, कुछ तो कहो। पर सा हंस दिया और कहने लगा, यहाँ रोशनी बहुत है, हर जगह रोशनी होती है, मुझसे बोला नहीं जाता। और आ का जी किया कि वह एक बार को सूरज को पकड़ ले और उसको बुझा दे। सड़कों पर सिर्फ दिन चढ़ते हैं, रातें तो घरों में होती हैं, पर घर कोई था नहीं, इसलिए रात भी नहीं थी। उनके पास सिर्फ सड़कें थीं और सूरज था, और सा सूरज की रोशनी में कभी बोलता नहीं था। एक बार बोला था। वह चुप सा बैठा हुआ था। जब आ ने पूछा, क्या सोच रहे हो, तो वह बोला, सोच रहा हूँ लड़कियों से फ्लर्ट करूँ और तुम्हें दुखी करूँ। पर इस तरह आ दुखी नहीं, सुखी हो जाती। इसलिए आ भी हंसने लगी और सा भी। और फिर एक लंबी खामोशी।
कई बार आ के जी में आता था। हाथ आगे बढ़ाकर सा को उसकी खामोशी से बाहर ले आए, वहाँ जहाँ तक दिल के दर्द है। पर वह अपने हाथों को सिर्फ देखती रही, अपने हाथों से कभी कुछ कहा नहीं उसने। एक बार सा ने कहा था, चलो चीन चलें। चीन जाएंगे पर आएंगे नहीं। पर चीन क्यों? यह क्यों भी शायद पाम के पेड़ों के समान था, जिसके पत्ते फिर हवा में कांपने लगे। इस समय आ ने तकिए पर सिर रखा हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। सा बराबर के कमरे में सोया हुआ था, शायद नींद की गोली खाकर। आ को न अपने जागने पर गुस्सा आया, न सा की नींद पर। वह सिर्फ यह सोच रही थी कि वे सड़कों पर चलते हुए जब कभी मिल जाते हैं तो वहाँ घड़ी पहर के लिए एक जादू का घर क्यों बनकर खड़ा हो जाता है। आ को हंसी आ गई। तपती हुई जवानी के समय में तो ऐसा होता था, ठीक है, लेकिन अब क्यों होता है? आज क्यों होता है? यह न जाने क्या था जो उम्र की पकड़ में नहीं आ रहा था। बाकी रात न जाने कब बीत गई। अब दरवाजे पर धीरे से खटका हुआ। ड्राइवर कह रहा था कि एयरपोर्ट जाने का समय हो चुका है। आ ने साड़ी पहनी, सूटकेस उठाया। सा भी जागकर अपने कमरे से आ गया और वे दोनों दरवाजे की ओर बढ़े, जो बाहर सड़क की तरफ खुलता था। ड्राइवर ने आ के हाथ से सूटकेस ले लिया था। आ को अपने हाथ और खाली खाली से लगने लगे। वह दहलीज के पास आकर अटक सी गई, फिर जल्दी से अंदर गई और बैठक में सोई हुई माँ को खाली हाथों से प्रणाम किया और बाहर आ गई। फिर एयरपोर्ट वाली सड़क शुरू हो गई, ख़त्म होने को भी आई, पर सा भी चुप था और आ भी। अचानक सा ने कहा, तुम कुछ कहने जा रही थी? नहीं। और वह फिर चुप हो गया। फिर आ को लगा, शायद सा को भी, कि बहुत कुछ कहने को था, बहुत कुछ सुनने को, पर बहुत देर हो गई थी। अब सब शब्द ज़मीन में गड़ गए थे, पाम के पेड़ बन गए थे और मन के समुद्र के पास लगे हुए उन पेड़ों के पत्ते शायद तब तक कांपते रहेंगे जब तक ये हवा चलती रहेगी। एयरपोर्ट आ गया और पाँवों के नीचे सा के शहर की सड़क टूट गई। अब सामने एक नई सड़क थी जो हवा में से गुजरकर आ के शहर की तरफ जा रही। और वहाँ जहाँ दो सड़कें एक दूसरे के पहलू से मिलती हैं, सा ने धीरे से आ को अपने कंधे से लगा लिया और फिर वे दोनों कांपते हुए पाँवों के नीचे की ज़मीन को इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें उस घर का ध्यान आ गया हो जो कभी बन ही नहीं पाया। इतनी थी ये कहानी। इसमें आ और सा, आ है अमृता प्रीतम जी, सा है साहिर लुधियानवी साहब। उनकी अधूरी प्रेम कथा का छोटा सा जो हिस्सा है वो ये कहानी है, जिसका नाम है यह कहानी नहीं। ये अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा में से लिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा में से ही कुछ और कहानियाँ भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि अमृता प्रीतम जी और साहिर लुधियानवी साहब जी का जो रिश्ता था वो उस बहुत गहराइयों वाला था। उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दोनों के बीच मजहबी दीवारें खड़ी थी, दोनों के प्यार की। और जो ये सड़कों की बात करी है अमृता प्रीतम जी ने, ये उनके प्यार की बात है। ये उनका प्यार का दूसरा रूप है, ये जो सड़कें हैं। आप इस कहानी को समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद। अगर आपके दोस्तों को कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।